6 सवाल हम लोग का हो चुका है ना, और 2 और है हमारे पास 7 और 8। ठीक है, इसमें भी हमको सो दैट ही करना है, यानी कि प्रूफ के जैसा ही सवाल बनेगा। देखिए ध्यान से, नहीं ये सवाल नंबर 7 और 8 अलग अलग है। 6 बन चुका है ये वाला, दोनों क्वेश्चन का इसी से नहीं वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, ये इस सवाल में ना 5 चीज आपको पूरी तरीके से प्रूव करना है, टोटल 5 चीज है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, लिखा हुआ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पहले ही लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम कहा दिया, इसका मतलब कि पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसमें लागू होना चाहिए। ठीक है, पहला बात ये हो गया। उसके बाद 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू ये 2 पॉइंट है, पी एंड क्यू 2 पॉइंट है, आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। एक ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल आपके सामने है बी डी, और इस बी डी के ऊपर 2 पॉइंट लिया गया है, पहला पॉइंट का नाम पी और दूसरा का क्यू। ठीक है, इतना आपको इसमें गिवन है, आपको शो करना है ये पांचों का पांचों चीज। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग शो करेंगे। पहले गिवन लिखो, नहीं लिखना है इतना, इतना आपको मन करे तो लिख दो, हालांकि लिख देना कोई दिक्कत नहीं है। गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में है कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, और P और Q जो है दो पॉइंट है डायगोनल BD पे, वो भी आप लिख सकते हो। हम नहीं लिखने जा रहे क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो बोर्ड भी भर सकता है। हाँ ठीक है, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज दिया हुआ था, एक और चीज इसमें था, DP जो है वो BQ के बराबर है। कहाँ है DP? DP यहाँ है, और BQ को हाँ BQ यहाँ है, यानी कि वो DP और BQ ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख दो, DP इज इक्वल्स टू BQ। इतना कुछ आपको गिवन है टू प्रूव आपको 5 चीज करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 चीज आपको प्रूव करना है, तो ये पांचों का पांचों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जगह हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ये जगह हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, तो ये पांचों का पांचों चीज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको बहुत आज इसमें बनाना है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आगे प्रूफ देखिए इसका सबसे पहला प्रूफ, ध्यान से देखिए, सवाल एक ही है लेकिन इसमें 5 चीज आपको प्रूफ करना है, तो ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल एपीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQB के साथ। कहां है ये ट्रायंगल, पहले देख लो, ट्रायंगल एपीडी, APD, यानी कि इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, और किस ट्रायंगल का, CQB। कहां है CQB, यानी कि इस ट्रायंगल का बात हो रहा है। ठीक है, 2 ट्रायंगल हमारे सामने दिख गया, अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल के ऊपर हमको काम करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, इन्हीं 2 ट्रायंगल के ऊपर हमको काम करना है। ठीक है, तो ये दोनों को साबित करना है कॉन्ग्रुएंट, तो आप क्राइटेरिया लगाओ, क्या क्या लग सकता है। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है। देखिए ध्यान से, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा ये साइड है उतना ही हमारा ये साइड है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है। ठीक है, आगे पैरेललोग्राम है तो उसका AB और AD और BC पैरेलल लाइन है, तो BD जो है BD जो है ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। हाँ, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, लेकिन पूरा एंगल D नहीं, अब बताते हैं, पूरा नहीं हल्का सा, क्योंकि अब आपको ये भी मालूम चल गया है। चलो इसको मिटा देते हैं, ये चीज आपको मालूम तो चल गया कि इन्हीं 2 ट्रायंगल के ऊपर काम करना है ना। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ये जो डायगोनल है आपका BD ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, जैसा कि अभी युवराज ने कहा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ठीक है, आगे चूंकि ट्रांसवर्सल है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। रीजन बता सकता है कोई? एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब आपको साफ दिख रहा होगा SAS यानी कि S साइड एंगल साइड के तहत ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया।
बस लिख दीजिए। तो ऊपर में देख लीजिए पहले कि AD जितना है उतना ही हमारा क्या होगा, जितना AD है उतना क्या होगा BC। रीजन क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन था। एंगल D बोलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना। इस एंगल का नाम बताइए केवल। एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम बताइए, एंगल CBQ। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया। एक साइड बच रहा है कौन सा, एंगल PD इक्वल्स टू एंगल हाँ DP इज इक्वल टू CBQ। ये तो आपको गिवन था, है ना, ये गिवन था ना। हो गया। तो हैंस ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। रीजन साइड एंगल साइड। तो पहला वाला तो हमारा काम खत्म, पहला वाला क्लियर हो गया। आगे सेकंड आ जाइए कि AP जो है वो CQ के बराबर है। AQ पहले कहाँ है, सॉरी AQ ने AP, कहाँ है AP, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड का बात कर रहा है AP, और इस ट्रायंगल के इस साइड के बारे में बात कर रहा है। तो बाई CPCT दोनों इक्वल है ना। तो सो AP, अच्छा चलो ठीक है कर देते हैं। ये जो हमने काम किया ये पहले वाले का था, ठीक है। अब हमारा सेकेंड वाला यहां पे हो रहा है। सो AP इज इक्वल टू CQ। रीजन क्या लिखेंगे आप, बाई CPCT। सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया। आगे अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड को अब ध्यान से देखिए, थर्ड में क्या साबित करना है। थर्ड में आपको काम करना है किसके ऊपर, ट्रायंगल AQB। पहले मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिगर ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा पेचीदा लग रहा है फिगर। पहले मार्क कर लो AQB। कहाँ है AQB, AQB यानी कि इस ट्रायंगल का ये बात कर रहा है। उसके बाद ट्रायंगल CPD इस वाले का बात कर रहा है ना। तो इन्हीं दो ट्रायंगल के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। थर्ड ना यहाँ पे थर्ड नहीं अट पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लीजिए थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर। तो ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल पे हमको काम करना है। तो पहले लिख लो इन ट्रायंगल, कौन सा था, AQB एंड ट्रायंगल CPD, इसके ऊपर हमको काम करना है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस क्राइटेरिया के तहत और कैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब जितना हमारा ये वाला होगा उतना ही हमारा ये भी होगा, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं, अब तो मालूम चल गया आपको कौन कौन सा ट्रायंगल पे काम करना है। इसको मिटा दो, ये हो गया, ठीक है। आगे और क्या दिख रहा है आपको, जैसे AB है और CD एक पैरेलल लाइन है, हाँ, तो BD फिर एक ट्रांसवर्सल काम करेगा, बिल्कुल। फिर तो एंगल B और एंगल D अल्टरनेट एंगल प्रूफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे गौर करेंगे आप, तो ये साइड इसके बराबर होगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके बराबर हो गया, पहला क्लियर। उसके बाद ये वाला BQ DP के बराबर है कि नहीं, ये तो गिवन नहीं है आपके पास, DP बराबर BQ, ये तो गिवन ही है ना। अब जो युवराज ने भी तुरंत कहा, युवराज ने कहा कि सर जब ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि ये AB और CD भी आपस में पैरेलल है, और ये BD डायगोनल किसका काम कर रहा होगा, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं इसमें जो है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना। कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, हाँ, एक यहाँ पे बनेगा ना, और एक आपका यहाँ पे बन जाएगा, बनेगा ना। चलो तो इसमें भी हमको साइड एंगल साइड ही दिख रहा है ना। चलिए आगे आप बात करते हैं। तो AB जो है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे आप,
ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दो ट्रायंगल के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे इस एंगल का नाम बताइए। एंगल ABQ। हाँ, एंगल ABQ। तो एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम बताइए। CDP। वेरी गुड, CDP। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आगे BQ इज इक्वल टू, हाँ दिया हुआ है, BQ इज इक्वल टू DP। ये तो आपको सवाल में ही गिवन था, दिया हुआ था। तो यहां पे दिख रहा है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हैंस ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। रीजन आप लिख दीजिए यहाँ पे बाई SAS, यानी कि सास बहु वाला, इसमें कैसे? ठीक है तो SAS के तहत, हाँ एक मिनट, SAS के तहत ये हमारा कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। ठीक है, तीसरा कंप्लीट। चौथा देख लीजिए। हाँ, बाई CPCT, बहुत अच्छा। AQ जो है वो CP के बराबर होगा। कहाँ है AQ? इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड का बात कर रहा है, और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा भाई? CP। इस वाले साइड का बात कर रहा है, इस वाले का बाई CPCT, है ना। तो ये तीसरा हो गया। चौथा यहाँ पे, तो AQ इज इक्वल टू CP। रीजन आप डायरेक्ट लिख दीजिए बाई CPCT। हो गया, चौथा भी क्लियर। पांचवा देख लीजिए क्या कह रहा है। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा बोल रहा है ना कि APCQ, यानी कि APCQ, ये पूरे बड़े डायग्राम में छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा है ना, APCQ। बताओ कि ये जो है ना एक पैरेललोग्राम है। ये आपने ना पहले कर दिया है, मालूम है कैसे? जो आपने चार चीज यहाँ पे प्रूफ किया है, उसी से दो चीज हम अभी खोज के निकालेंगे, और आपको लगेगा कि सर ये तो पहले ही प्रूफ हो चुका है। क्या क्या निकलेगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, ये वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, और ये सेकंड वाला हो गया। जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ध्यान से देखिए। तो देखिए ध्यान से, AP जो है CQ के बराबर है। कहाँ है AP और CQ? AP CQ के बराबर है, हम यहाँ पे कर चुके हैं, वही चीज हम बस बता रहे हैं। ठीक है, AP CQ के बराबर है, यानी कि 3 हम लोग दे चुके थे ना, चलो इस बार रेड से कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4 को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। AP जो है 1 2 3 4, AP CQ के बराबर हो चुका है पहले ही फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, AQ जो है CP के बराबर है। कहाँ AQ? ये 5 कर दो, 1 2 3 4 5। AQ CP के बराबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए AP जो है इसके बराबर है, और ये वाला साइड इसके बराबर है। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि नहीं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इसमें क्या है? इक्वल है। ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो क्या ये हमारा ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यानी कि पांचवे के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना था, वो आप पहले कर चुके हैं, बस उसी से खोज के निकालना था आपको। हाँ, लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले को देखते हुए और दूसरे को देखते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP इज इक्वल्स टू CQ, एंड सेकेंड में आपने क्या किया है? AQ इज इक्वल्स टू CP। यही तो आपने किया है पहले और दूसरे में, है ना। तो जब ये आपने कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, हैंस किसका बात हुआ था? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्यों लिख दिए हम डायरेक्ट ये APCQ एक पैरेललोग्राम है? क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों चीज देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स है और वो इक्वल है, इसीलिए हमारा जो है पैरेललोग्राम का खासियत भी होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, यही आपको साबित करना था। इसमें हैंड्स प्रूफ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सो दैट वाला सवाल था। ठीक है, चलो
तो देख रहे हो सवाल एक ही था, इसमें 5-5 चीज आपको प्रूफ करना था, लेकिन ये बड़ा आसानी से हो गया, आसान सवाल था। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, इसको आप ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, एकदम बड़ा बनाइएगा कॉपी में ताकि देखने में भी ठीक लगे। सवाल नंबर 8, इसमें भी आपको 2 चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसी फिगर से बनेगा? नहीं, ये फिगर अलग है, ये सवाल भी अलग है, ये सवाल अपना अलग है, इसको कोई मतलब नहीं। सवाल नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है, बना लो, है ना, बाद में देखेंगे क्या कह रहा है, लेकिन जो जितना पहले कहा है उतना कर लीजिए। एक रोम्बस है, तो रोम्बस कैसा बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा बनता है ना, एक रोम्बस थोड़ा टेढ़ा बनता है, तो टेढ़ा ही बनाओ आप। सपोज ABCD एक रोम्बस है, बन गया। पहले फुल स्टॉप तक जो कहा था वो हमने कर दिया कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट आपको शो करना है कि डायगोनल AC, अच्छा डायगोनल AC कहा दिया तो हमको AC खींचना पड़ेगा अब, है ना, तो खींच लीजिए AC। डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो आपको पहले में साबित यह करना है कि जो डायगोनल आपका AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ये पहले में आपको प्रूफ करना है। और दूसरा क्या है, डायगोनल BD, अच्छा BD का बात करते हैं, मतलब कि एक डायगोनल और है ना, तो उसको खींच लो। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप स्किल से करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो BD जो डायगोनल है ना वो एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। यही 2 चीज आपको इसमें साबित करना है, सो दैट करना है। ठीक है, चलो इस सवाल को हम बनाने का बना सकते हैं तुरंत, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस पे गौर कीजिए कि हमको किसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम बताने का तो हम बता ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर ना गौर करो, लेकिन हम हिंट दे रहे हैं क्या करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, नहीं अभी करना है हम लोगों को। ये दोनों डायगोनल सपोज करो कि पॉइंट O पर कट कर रहा है। ठीक है, और चूंकि रोम्बस का डायगोनल है, चलो आप थोड़ा सा हिंट दे ही दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप सोचिएगा, हम आपसे पूछेंगे। देखिए क्योंकि हम बहुत पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा पूछना तो बनता है। देखिए ABCD चूंकि एक रोम्बस है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितना साइड हमारा ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। और हिंट दे देते हैं, चूंकि डायगोनल हमारा AC भी है और BD भी है, तो रोम्बस का डायगोनल आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, है ना, ये सब हिंट दे रहे हैं आपको। चूंकि बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना हमारा OD होगा उतना ही OB होगा। और चूंकि बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, इसका मतलब ये हो गया कि चारों तरफ कितने का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। और ऐसा हमने आपको एक बार कराया भी है। जितना AO उतना OC, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा करना भूल गए क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारा का सारा आपको हिंट दिया गया है। ठीक है, तो पहले में क्या प्रूफ करना है वो देख लो। पहले में आपको प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है AC, ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A को भी और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसके लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, कैसे साबित करना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, थोड़ा सा बताओ मेरे बारे में, हमको बताओ, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में कि हमको देखो दूसरा वाला छोड़ दो, दूसरा वाला बन जाएगा अपने आप जब पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ पहले वाले में, पहले बारे के पहले दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ADO ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद CDO, उससे क्या होगा कि आपका दोनों लाइन कॉमन हो जाएगा, OD कॉमन हो जाएगा, और 90 डिग्री बन रहा है तो एक साइड कॉमन हो गया, एक एंगल कॉमन हो गया, और उसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेना है, ABC नहीं, ADO और COD, 2 ट्रायंगल लेना है। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, एक आपका एंगल कॉमन हो जाएगा, एक आपका साइड कॉमन हो जाएगा। नहीं देखो बताते हैं, यदि तुम 2 ट्रायंगल लेते हो, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी साबित कर देते हो, तो बाय CPCT आप क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। लेकिन हमको ये थोड़ी ना करना है, हमको ये वाला एंगल इसके बराबर करना है, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों इक्वल होना है, बल्कि ये दोनों नहीं।
तो इसमें हमको कहीं ना कहीं ऐसा दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें हमारा ये ए यानी कि ये पूरा ए सी बोलो या फिर इसका आधा बोल लो ए ओ कॉमन आना चाहिए। देखो अब हम बताते हैं, सुनना मेरे बात को ध्यान से। यदि हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एक ये वाला और ट्रायंगल एक ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर दे और बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल इसके बराबर कर दे, इसका मतलब हो गया कि ये जो एसी डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। और जब ये यहां पे हो गया तो हम दोबारा क्या कर देंगे, सिमिलरली अब जब इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद हमारा ये एसी डायगोनल ने ए को बाइसेक्ट कर दिया, तो उसी प्रकार से जब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे, तो एंगल सी भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी, है ना। तो करना आपको एक ही में है, दूसरा वर्ड इस्तेमाल क्या करना है, सिमिलरली, वैसे इसमें हो जाएगा। ये पहला काम करना है आपको। दूसरा, उसके बाद एसी डायगोनल का काम खत्म। अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आपको बीडी देखना है, डायगोनल बीडी। आपको इसमें साबित करना है कि बीडी जो डायगोनल है वो बी एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितना ये उतना ही ये, और इसको भी करता है। तो इसमें हमको या तो ये दोनों ले लो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद बाय सिंप्लिसिटी ये वाला एंगल इसके बराबर कर दूं, और जब ये हो जाएगा तो सिमिलरली हम लोग इसमें कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अभी लेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा। अब किया जाए, चलिए करते हैं। सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं, अब बस यहाँ पे करने की जरूरत है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले का। गिवन क्या दिया हुआ था आपको इसमें कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है, बस ये तो गिवन था, कुछ और था क्या इसमें, कुछ गिवन नहीं था। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग जो इतना सारा कंक्लूजन निकाले हैं, ये सब कहाँ से निकाले हैं, जबकि दिया हुआ भी नहीं था। हाँ, रोम्बस है और रोम्बस का प्रॉपर्टी हमको मालूम है, इसीलिए हमने इतना सारा कुछ कंक्लूजन निकाल दिया। तो इसलिए हम कहते हैं बार बार कि एग्जाम में क्वाड्रिलेटरल से सवाल जब आता है ना, इसी प्रकार का आता है। और यदि आपको प्रॉपर्टी मालूम है फिगर का, चाहे रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, यदि उसका प्रॉपर्टी मालूम है तो 90% सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए। और यदि 10% जो गलत रहा, यदि प्रोसेस आपका सही रहा, तो 10% का भी नंबर आपको टीचर दे देते हैं। टीचर ये नहीं देखते हैं कि बच्चा आंसर सही लाया कि नहीं, आंसर गलत हो जाए चलेगा, ह्यूमन नेचर है, गलत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि आंसर यदि आपका मैथ्स में, खास करके मैथ्स में यदि आंसर गलत हो जाए, टीचर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि टीचर को आंसर से मतलब नहीं होता है, उसको प्रोसेस से मतलब होता है। क्योंकि यदि प्रोसेस आपको मालूम है तो टीचर को आपके कॉपी को देख के ही पता कर लेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आंसर यदि गलत रहा और आपका प्रोसेस सही रहा तो नंबर दे देते हैं टीचर। और भाई आंसर गलत लाना तो थोड़ा सा मतलब ह्यूमन नेचर है ना, गलती तो होता ही है, लेकिन यदि प्रोसेस सही है तो इसका मतलब समझा जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, आंसर बाद में गलत भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो गिवन हमारे पास केवल ये था कि ABCD जो था इज अ रोम्बस, ये आपके पास गिवन था। बाकी सारा कंक्लूजन हम लोग अपने से निकाले हैं, इसके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। तो उतना कुछ लिखोगे तो लंबा सा भर जाएगा, मत लिखो, डायग्राम में कर दिए हम लोग, वहां से हम लोग यूज कर लेंगे आगे। टू प्रूव आपको दोनों चीज करना है ना, तो आप दोनों एक एक करके लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, समय कम है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसमें आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है, यही दोनों यहाँ पे कॉपी कर देना है, बस हो जाएगा। चलिए आगे। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, प्रूफ। चलिए सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ये वाला और ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, रेड पेन से चल नहीं रहा है, एक मिनट, ब्लू यूज कर लेते हैं। यहां से देख लीजिए, इन ट्रायंगल AOD कर लो, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD हो गया, AOB कर लो, AOB, ये दो ट्रायंगल के ऊपर हमको काम करना है। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, आपको ना यहां पे देख के ही लग रहा होगा मेरे हिसाब से कौन सा क्राइटेरिया लगना चाहिए, आप में से कोई बता सकता है? साइड एंगल, साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड लगेगा। नहीं, देखो यार, देखो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड
इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। कहां से मालूम चला हमको? रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यहां से मालूम चला है ना। तो यदि हम लोग बात करें DO इज इक्वल्स टू BO, DO जो है वो BO के बराबर होगा, है ना। रीजन आप ले सकते हो, रीजन डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। इतना बड़ा आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एंगल ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। तो इस एंगल का नाम बताइए, एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम बताइए AOB। अच्छा, एक मजेदार चीज तो ये है कि दोनों में ना आप रीजन सेम डाल सकते हो, दोनों में रीजन सेम डाल सकते हो। इन दोनों के लिए रीजन सेम है, देख लीजिए ध्यान से, डाल सकते हैं बिल्कुल, रीजन दोनों में से बिल्कुल सेम रहेगा। DO BO के बराबर है, यानी कि ये वाला साइड इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। पहला वाला रीजन हो गया। दूसरा वाला जितना ये है 90 उतना ये 90 है। रीजन क्या है कि रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है 90 यानी कि राइट एंगल पे, तो दोनों का रीजन हमारा यही सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AO इज इक्वल टू AO, रीजन क्या लिखेंगे इसका? कॉमन है दोनों में, तो कॉमन हो गया। तो अब यहां पे हमारा हैंड्स ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, ठीक है। रीजन साइड एंगल साइड, ठीक है। अब चूंकि जब ये हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना हमारा ये एंगल होगा उतना ही हमारा ये एंगल होगा, बाई CPCT, ठीक है। तो आप इस एंगल का नाम बताइए। सो एंगल, इस एंगल का नाम, इसका क्या लिखेंगे जल्दी? इसका इस एंगल का नाम एंगल DAO, हाँ DAO इज इक्वल टू एंगल इसका, एंगल BAO, हाँ एंगल BAO बाई CPCT। अब देखिए ध्यान से, बाई CPCT से आपने इसको इसके बराबर कर तो दिया, कर दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ? इसके बीचों बीच क्या गुजर रहा है? आपका डायगोनल AC गुजर रहा है। इसका मतलब AC जो है इन दोनों को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि हियर डायगोनल, अच्छा यहां पे ना सिमिलरली कर लो, सिमिलरली कर लो, सिमिलरली जैसे हमारा ये एंगल इसके बराबर हुआ, उसी प्रकार से युवराज जितना एंगल हमारा ये हुआ उतना ही एंगल ये हो गया बाई CPCT से। सिमिलरली हमारा ये एंगल इसके बराबर होगा, हो सकता है ना। तो इन दोनों एंगल का नाम बता दो। सिमिलरली एंगल इसका नाम बताइए पहले, यहां पर का, यहां पर का DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BCO, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हाँ, इतना के बाद आप लिख सकते हैं हियर डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C। देखो अभी केवल हमारा पहले वाले का काम हुआ है क्लियर, ठीक है। अच्छा, यदि हम सेकंड वाला आपके ऊपर छोड़ दे तो क्या बन जाएगा? हो जाएगा। जो काम आपने डायगोनल AC के लिए किया है इतना काम, इतना ही काम आपको दोबारा करना पड़ेगा डायगोनल BD के लिए। सिमिलरली कर सकते हैं ना? नहीं कर लो, यहाँ पे एक तो हमने सिमिलरली कर लिया, और कितना शॉर्टकट चलोगे? एक दूसरा कर लो इसका, है ना। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को हिंट दे रहे हैं। पहला हमने कर दिया, पहला हो गया क्लियर, और दूसरा भी वैसा ही है।
बस आपको करना क्या है, देखो दूसरे में ना आप ये दोनों ट्रायंगल ले लेना, ये दोनों ट्रायंगल ले लेना, और ये दोनों ट्रायंगल लेने के बाद भी ये दोनों भी जो है ना SAS के तहत ही कॉन्ग्रुएंट होगा, आपको दिख रहा होगा इसमें। ये दोनों ट्रायंगल लेना और SAS के तहत इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देना। कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद बाय CPCT इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों बराबर कर देना, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली करके ये वाला एंगल इसके बराबर कर देना। किसमें? सेकंड वाला में देखो ये दोनों ट्रायंगल लोग है ना इसमें, तो हमारा इसमें डायगोनल कौन सा आ रहा है, BD आ रहा है ना, और BD आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद यदि आप बाय CPCT इस एंगल को इसके बराबर कर दोगे तो वो हम वो ट्रायंगल लिए ही नहीं तो CPCT कैसे ले लेंगे? कौन सा नहीं समझ रहे हैं? DOC तो हम ले ही नहीं रहे हैं। DO एंगल D को भी ना बाइसेक्ट करेगा। हाँ वहाँ दिख रहा है as well as B DOB डायगोनल। नहीं वहाँ दिख रहा है। एक मिनट हाँ बोलो। DOC विद ट्रायंगल DOC ये वाला, हाँ, और AOB तभी ना दोनों का मतलब CPCT से बाइसेक्ट करेगा एंगल। अरे नहीं उतना नहीं जाना है, यदि आप ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो बाय CPCT आप हो सकता है कि आप ये वाला एंगल इसके बराबर कर दो, है ना, लेकिन ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। हमको अल्टरनेट यहाँ पे नहीं करना है, हमको केवल करना क्या है ना, ये दिखाना है कि जो डायगोनल हमारा BD है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा बाय CPCT। उसके बाद सिमिलरली लिख के ये जितना होगा उतना ही ये होगा, है ना। तो लास्ट में लिख देना कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B को भी और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पहला वाला काम किया है वही सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है सेकंड वाले के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने AC डायगोनल को नजर में रखते हुए इसका हमने काम कर दिया और इन दोनों के लिए हम सिमिलरली वर्ड इस्तेमाल कर लिए। उसी प्रकार से आपको डायगोनल BD के लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है और इन दोनों के लिए वर्ड सिमिलरली इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो ये आपके ऊपर काम है, थोड़ा बहुत यदि समझ में नहीं आए तो आप ये वाला देख लीजिएगा, सब चीज आपको इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगले वाले क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड जो हमारा सवाल हो सकता है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे अपने मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड सवालों को, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।